हिंदूवादी संगठनों के जरिए जो तरह तरह के मोर्चे निकाले जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, उन रैलियों के दरमियान कई बार ये देखने में आ रहा है कि आक्रोश हो जाती है भीड़, आक्रोशित हो जाती है भीड़, और उसके बाद मुस्लिम इलाकों में से अगर गुजरता है इस तरह का कोई मार्च, इस तरह का कोई मोर्चा, तो फिर पथराव और हमले की भी नौबत आ जाती है। ऐसा ही मामला सोलापुर में सामने आया, जहां पर हिंदू जन आक्रोश रैली के दौरान दुकानों पर पथराव किया गया। 12 से 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नितेश राणा और तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड का जो कानून है, वक्फ कानून, उसको रद्द करने की मांग को लेकर सोलापुर में ये रैली निकाली गई थी। आजकल बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है राजा सिंह, तेलंगाना से जो विधायक है, और जिस तरह की ज़बान उसके ज़रिए बोली जाती है वो सब जानते हैं, लेकिन कोई भी कानून का उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। खुलेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइंस हेट स्पीच को लेकर होने के बावजूद ना कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, लव जिहादियों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना, तो सभी लोग अपने फोन टॉर्च लाइट खोलो और हमें हमारे महाराष्ट्र के हिंदूवादी जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी को यह मैसेज देना है कि शिंदे जी, हमारे महाराष्ट्र में जो भी गौ हत्या करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जो भी लड़ जिहाद करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जैसे हमारे नितेश भैया राणा जी ने कहा कि हम लव जिहादियों के आंखों को निकालकर घोटी खेलेंगे, ये भी काम आप सबको करना है। तो ऐसे में सोलापुर में जो रैली निकाली गई उस पर AIMIM के जो शहर अध्यक्ष हैं फारूक साहब, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने इस मामले में पुलिस से ये दरख्वास्त की है कि हालात को बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सोलापुर में कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा मारुति इलाके में आने के बाद अज्ञात लोगों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की। पथराव के कारण कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके से सतीश शिंदे और शेखर स्वामी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात इन दोनों को गिरफ्तार कर 12 से 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। IPC की धारा 153A, 295, 295A, 143, 147, 149, 336, 337, 427, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मार्च 2023 में पुलिस ने बीजेपी विधायक नितेश राणा और विधायक टी राजा सिंह को नोटिस जारी किया था, जिसमें कई आपत्तिजनक बयान दर्ज किए जाने गए, जिसके विवाद पैदा हो गया। और उसके बाद ये इतना पुराना मामला होने के बावजूद पुलिस ने ढिलाई बरती और उसके बाद दोबारा ये इस तरह का ये मामला सामने आया है। लेकिन भला मानिए पुलिस का कि कम से कम FIR दर्ज की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की गई। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि जो हेट स्पीच टी राजा के ज़रिए पूरे देश में मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि एक ये हिंदुत्व का एक नया उभरता हुआ चेहरा सामने आ रहा है, जो सियासी जगह तलाश करने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल, हेट स्पीच का इस्तेमाल इसके ज़रिए लगातार किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों पर कानून का शिकंजा लगना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मुसलमानों को आगे आना चाहिए और फिर इसके ख़िलाफ़ नामज़द FIR इसकी स्पीच की कॉपीज़ के साथ करानी चाहिए।